रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब से ये दुनिया बनाई है और ज़मीन व आसमान को बनाया है, उसी वक्त से अल्लाह तबारक व तआला ने साल के 12 महीने भी बनाए हैं। और इन 12 महीनों में अल्लाह तबारक व तआला ने 4 महीनों को अज़मत और फ़ज़ीलत का हामिल बनाया है। वो 4 महीने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से हमें पता चलते हैं। हज्जतुल वदा के खुसूसी मौके पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही ज़बरदस्त और तारीख़ साज खुतबा इरशाद फरमाया था, जिसमें आपने इंसानियत से जुड़े हुए बहुत सारे इरशादात अता फरमाए थे और आपने गोया एक दस्तूर, एक मंशूर दिया था पूरी उम्मत मुस्लिमा ही को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को, जिसमें आपने ये बात भी इरशाद फरमाई थी, इन्न ज़माना क़द इस्तदारा कहयतिही यौम ख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़ तो इस्ना अशरा शहरन मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ुल्क़अदती व ज़ुल्हिज्जती वल मुहर्रम व रजब मुज़र अल्लज़ी बैन जुमादा व शअबान। इस हदीस के पीछे ख़ास पस मंज़र भी है कि आपने ये बात क्यों इरशाद फरमाई थी। हम सब जानते हैं कि ज़माने जाहिलियत में भी इन 4 महीनों का बतौर ख़ास एहतराम किया जाता था। ज़माने जाहिलियत के वो लोग बदवी होने के बावजूद, झगड़ालू होने के बावजूद, फितना व फसाद के खूगर थे और आपस में उनके दरमियान जो नफ़रतें, जो अदावतें, बुग़्ज़, हसद, कीना और जो दुश्मनियाँ थी, उसके बावजूद भी जब ये महीने आते थे तो वो इन महीनों में अपनी लड़ाइयों को, अपने झगड़ों को रोक दिया करते थे और इन महीनों का बहुत ख़ास अदब व एहतराम किया करते थे। रजब के माने भी ताज़ीम ही के हैं, क़ुरबानी के हैं। महीने का भी वो बतौर ख़ास अदब व एहतराम किया करते थे। कभी कभी कुछ लोग ये भी करते थे कि जब लड़ाई के दौरान इन महीनों में से किसी महीने की शुरुआत हो जाती थी तो वो अपने जहन से ये तय कर लिया करते थे कि इस साल ये वाला महीना हम दूसरे वक्त पर रख देते हैं। यानी मिसाल के तौर पर जंग के दौरान रजब का महीना शुरू हो गया तो वो आपस में ये तरतीब बनाते थे कि इस साल हम रजब का महीना इस वक्त नहीं बल्कि 2-4 महीने के बाद मना लेंगे, उस वक्त हम रजब के महीने को रख देंगे। तो इस तरह वो महीने आगे पीछे कर लिया करते थे। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई तो आपकी बात का मतलब ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तर्ज पर साल के 12 महीने बनाए हैं उसी तर्ज पर ये वाले साल के सब महीने अपनी जगह आ गए हैं, लिहाजा अब इसी तर्ज पर चलते रहेंगे। जाहिलियत में जिस तरह लोग आपके पीछे कर दिया करते थे अब वो भी नहीं होगा और ये महीने अपनी तरतीब पर हैं। रजब का महीना चल रहा है, रजब के महीना भी इन 4 महीनों में शामिल है। इज़्ज़त, अहमियत और अज़मत का हामिल महीना है। दाऊद में एक रिवायत है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा इकराम से कहा कि रमज़ान के रोज़े रखो और हर महीने में एक दिन का रोज़ा रखो। तो किसी साहबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरे लिए रोज़ों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाइए क्योंकि मुझ में रोज़ा रखने की ताकत है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि एक काम करो, हर महीने 2 दिन का रोज़ा रख लिया करो। उन्होंने कहा कि नहीं, आप मज़ीद इजाफ़ा फरमाइए। हुज़ूर ने कहा कि हर महीने 3 दिन के रोज़े रख लिया करो। उन साहबी ने फिर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मज़ीद इजाफ़ा फरमाइए। तो हुज़ूर ने फरमाया कि अशहूर हुरुम में रोज़ा रख लिया करो और छोड़ भी दिया करो। ये बात आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाई और आपने अपनी 3 उंगलियों से इशारा फरमाया, उनको साथ मिलाया, फिर छोड़ दिया। आपने इस तरह 3 मरतबा किया। इस तरह करने का मकसद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना था कि तुम 3 दिन रोज़े रखो, फिर 3 दिन नागा करो, फिर 3 दिन रोज़े रखो, फिर 3 दिन नागा करो। एक तो ये रिवायत मिलती है जिसमें इस बात का पता चलता है कि जो 4 महीने हैं इज़्ज़त के, अहमियत के हामिल हैं, उन महीनों में रोज़े रखने चाहिए जिनमें रजब भी शामिल है। इसी तरह सही मुस्लिम की एक रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब में रोज़े रखा करते थे, हत्ता कि हम ये समझते थे कि हुज़ूर अब नागा नहीं फरमाएंगे, यानी कंटिन्यू रोज़े रखेंगे। और माह रजब में कभी कभार ऐसा होता है कि रोज़े नहीं रखते थे तो हम ये समझते थे कि हुज़ूर अब रोज़ा नहीं रखेंगे। गोया ये 2 हदीसें हमें मिलती हैं रजब के ताल्लुक़ से। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने रजब में रोज़े रखने के ताल्लुक़ से जो बातें घड़ रखी हैं और उन पर हदीस का जो लेबल लगाया है उनकी कोई हकीकत नहीं है। इसके अलावा कोई मखसूस फ़जीलत रजबुल मुरज्जब के महीने में किसी दिन रोज़ा रखने की नहीं है। जो आदमी इस तरह की बात कहता है या कर रहा है तो वो गोया कोई बेबुनियाद बात कह रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह किसी मखसूस दिन में रजबुल मुरज्जब के महीने में रोज़ा रखने की कोई फ़जीलत साबित नहीं है। अलबत्ता रजबुल मुरज्जब के लिए एक बात और है, वो ये है कि जब रजब का महीना शुरू होता था तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ का अहतमाम फरमाया करते थे। वो दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह तो हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें तो रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा, ताकि हम रमज़ान की बरकतों और नियामतों और रहमतों का अपने आप को हकदार बना सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। लिहाजा इस दुआ का अगर कोई आदमी अहतमाम करता रहे, जब मौका मिले, जितना जी चाहे इतना कर सकता है। इसके अलावा
जो लोग 27वीं रजब का रोज़ा बतौर ख़ास इस उन्वान से रखते हैं कि ये हज़ारी रोज़ा है, एक रोज़े का सवाब हज़ारों रोज़ों के बराबर है, तो ये मनगढ़ंत और बिल्कुल बेबुनियाद बात है। बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन, ताबिईन, सलफ़ सालिहीन भी रजबुल मुरज्जब में रोज़े रखने का अहतमाम किया करते थे, लेकिन वो इसलिए रखा करते थे कि ये अशहूर हुरुम में 4 महीनों में शामिल हैं जो बाबरकत हैं। इसलिए अगर कोई आदमी रोज़ा रखना चाहता है तो ज़्यादा सवाब भी मिलेगा। एक तो रोज़ा रखने का, फिर बाबरकत महीने में रोज़ा रखने का, ये सवाब तो मिलेगा, लेकिन कोई मखसूस फ़जीलत किसी भी हदीस में किसी मखसूस दिन रोज़ा रखने की नहीं है। उलमा ये भी फरमाते हैं कि रजबुल मुरज्जब ये बीज बोने का महीना है और शाबान उसी बीज में गोया पानी डालने का, पानी देने का महीना है, और रमज़ान फसल काटने का महीना है। इन 2 महीनों में आदमी अपने आप को जिस्मानी, ज़हनी हर तरीके से रमज़ान के लिए तैयार करे, ताकि रमज़ान का पूरी शिद्दत के साथ इस्तकबाल करे और फिर रमज़ानुल मुबारक के एक लम्हे को कीमती बनाए और उसमें रोज़े भी रखे, और जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ दे, तिलावत कुरान की, औराद वज़ाइफ़ की, तस्बीहात की, दुरूद शरीफ की, इस्तिग़फ़ार की, जो भी अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर अमल कर सके। बहुत सारे उलमा तो रमज़ान से पहले ही रजब और शाबान से ही प्रैक्टिस शुरू कर दिया करते थे। जैसे आदमी अपने अपने फील्ड में ट्रेनिंग लेता है, बहुत सारे खिलाड़ी जो एथलीट्स होते हैं वो रिहर्सल करते हैं और काफ़ी दिनों से ही शुरू कर देते हैं, तो गोया उन उलमा के नज़दीक रिहर्सल यही थी कि वो रमज़ान से पहले अपने आप को नेकी का खूगर बनाया करते थे, अच्छाइयों पर अपने आप को डालते थे और गुनाहों से बचा करते थे। यहाँ ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि जिस तरह इन बाबरकत महीनों में किसी अमल का सवाब ज़्यादा होता है, इसी तरह अगर कोई आदमी इन महीनों में कोई गुनाह करता है, किसी बुराई का इर्तिकाब करता है, तो उसका वबाल भी बढ़ जाता है। जैसे अगर कोई आदमी कोई गुनाह हिंदुस्तान में रहकर करे, वही गुनाह आदमी जाके मक्कतुल मुकर्रमा में करे, तो जिस तरह इस गुनाह की क़बाहत, शनाअत और नहूसत बढ़ जाती है, ऐसे ही औक़ात से भी गुनाह की नहूसत बढ़ जाती है। आदमी आम दिनों में कोई गुनाह करे और वही गुनाह आदमी रमज़ान में करे, तो इस गुनाह की नहूसत भी वक्त के बदलने से बदल जाती है। लिहाजा इस हवाले से भी हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा मोहतात रखने की ज़रूरत है कि हम कोई भी ऐसा काम न करें कि जिसकी वजह से अल्लाह नाराज़ होते हों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने में खलल पड़ता हो। इसके अलावा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत मशहूर सहाबी हैं। उनका एक मक़ौला बड़ा मशहूर है। वो फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं कि जिन रातों में अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल करते हैं। उनमें से एक तो शब जुमा है, जुमा की जो रात होती है, यानी जुमा का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है, अगले दिन जुमा होता है, उससे पहले जो रात आती है वो शब जुमा कहलाती है, उस दिन दुआ कबूल होती है। इसी तरह 15वीं शाबान की जो रात होती है उस वक्त दुआ कबूल होती है। इसी तरह ईद और बकरा ईद की जो रातें होती हैं उनमें दुआ कबूल होती है। इसी तरह उन्होंने ये बात भी इरशाद फरमाई कि रजब के महीने की पहली रात में भी दुआ कबूल होती है। वो रात तो इस महीने की गुजर गई, अलबत्ता ये बात याद रखना हमें ज़रूरी है ताकि अल्लाह ताला जब भी ज़िंदगी में मौक़े दे तो हम इस रात में दुआओं का खूब अहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ और सुन्नत और शरीअत को जान कर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।